नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। तो दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब हिमाचल में चुनाव जो है वो होने वाले हैं इसी वर्ष, यानी कि नवंबर में ये चुनाव होने वाले हैं। और उन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए सरकार के जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है उन्होंने धर्मशाला यानी कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में अपने दौरे जो है वो करने शुरू कर दिए हैं। अगर मैं धर्मशाला की बात करूँ तो धर्मशाला में भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पर आयोजित किया गया है। 3 दिवसीय ये प्रशिक्षण है और इसमें जो राष्ट्रीय स्तर के जो युवा है, चाहे नेता है, राष्ट्रीय स्तर के जितने भी नेता है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, 3 दिवसीय ये जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ग है, यहाँ पर राष्ट्रीय युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष है तेजस्वी सूर्य यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर मैं शुभारंभ की बात करूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी और इसका शुभारंभ किया था। अगर आज की हम बात करें तो आज 15 मई है और आज इस शिविर का समापन है और इस समापन समारोह में राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष जी यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर जो है वो 16 सत्र आयोजित किए जाएंगे। उस सत्र में चुनावी जो मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। क्या चर्चा और होने वाली है, ये हालांकि जब प्रेस ब्रीफिंग जो है वो इन नेताओं द्वारा की जाएगी तभी इसका बारे में जो है वो जानकारी मालूम हो पाएगी। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि बाहर का निजी होटल जिसमें ये प्रशिक्षण चल रहा है, भगवा से पूरा आपको दिखाएंगे कि पूरा भगवा ही जो है वो नजर आ रहा है, उसमें ही इसको तब्दील कर दिया गया है। हर जगह बैनर जो है वो लगाए गए हैं क्योंकि आप सभी को मालूम है कि चुनाव जो है वो आने वाले हैं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगर बात करूं तो 4 दिवसीय दौरा जो है वो 4 बार दौरा जो है वो यहाँ पर कर चुके हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। और ऐसे में जो ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ग है, यहाँ पर जो है वो जन कल्याणी जो जितने भी बेनिफिट्स है, जितनी भी योजनाएं हैं, लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। युवाओं का यहाँ पर सम्मेलन है और युवाओं को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो मजबूत किया जा रहा है क्योंकि अगर मैं युवाओं की बात करूँ तो रीढ़ की हड्डी कहीं ना कहीं मानी जाती है। और चुनाव में जो एक विजय अगर हासिल करनी है, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर वापस हिमाचल में सरकार बनाना चाहती है तो कहीं ना कहीं युवा जो है वो बहुत ही योगदान जो है वो इसमें दे सकता है। तो ऐसे में जितने भी डेलीगेट्स हैं राष्ट्रीय स्तर के 139 भाजपा डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जितनी भी जो भी केंद्रीय स्तर की जितनी भी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी नीतियां हैं, लोगों को अवगत करवाया जा रहा है, युवाओं को अवगत करवाया जा रहा है और रणनीति जो है एक तैयार की जा रही है। लाइव तस्वीरें इस वक्त धर्मशाला के निजी होटल से मैं आपको दिखा रही हूं और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें। और आज इस शिविर का, आज इस प्रशिक्षण का 3 दिन है और ये जो है इसमें 16 सत्रों पर चर्चा जो है वो होने वाली है। लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और यहाँ पर चुनावों को लेकर के जो है वो चर्चा कहीं ना कहीं हो रही है। अगर मैं बात करूं प्रदेश के प्रधानमंत्री की तो प्रधानमंत्री का दौरा भी, हिमाचल दौरा जो है वो निर्धारित हो गया है और वो भी अपनी जो है नीतियों को लेकर के, जो 8 साल की जो उपलब्धियां हैं उन्हें लेकर के यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लोगों के साथ रूबरू होने वाले हैं क्योंकि चुनाव है और ऐसे में उनका आना कहीं ना कहीं जो है वो बूस्ट डोज कह लीजिए साबित हो सकता है क्योंकि अब गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं। अगर मैं पड़ोसी राज्य की बात करूं तो पड़ोसी राज्य में आप जो है वो आ चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ये एक भय भी कह सकते हैं और उसको लेकर के तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री अगर बात करूं तो मुख्यमंत्री भी लगातार हिमाचल के यानी कि कांगड़ा के दौरे पर हैं और 13 तारीख को इस राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया गया था तो उस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। तो ऐसे में ये जो है चुनावों को लेकर के कितना इन्होंने रणनीति बना ली गई है और युवाओं की बात करें तो युवा कितना इसमें अपनी भूमिका निभाने वाला है, ये तो देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी तक इनके जो सत्र है चल रहे हैं क्योंकि थोड़ी ही देर बाद जो है वो ब्रीफ किया जाएगा कि आखिरकार और कितने सत्र जो है जिस पर चर्चा हुई है, क्या चर्चा हुई है और लोगों तक अगर चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है नवंबर में, हालांकि चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में लोगों के बीच में अगर युवा जाता है तो किन मुद्दों को लेकर के युवा जो है वो लोगों के बीच में जाता है और कितनी इनकी जो ये नीतियां हैं जिस पर ये चर्चा कर रहे हैं, क्या इनकी रणनीतियां हैं, कितनी जो है सक्सेस हो पाती है, ये तो भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन देखना ये होगा कि ये जो प्रशिक्षण 3 दिवसीय यहाँ पर चल रहा है उसका कितना इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। तो दर्शकों, ये तो थी आज की अपडेट क्योंकि ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण यहाँ पर चल रहा था। इसमें और
क्या किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है ये मैं आपको थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ पर अभी सत्र जो है वो चल रहा है, मीटिंग अंदर चल रही है, हालांकि मीडिया को उसमें जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जैसे ही ये मीटिंग खत्म होती है उसकी अपडेट भी आप तक जरूर पहुँचाऊंगी। और दर्शकों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव स्ट्रीम को जरूर शेयर करें। और इसके साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त और अपने